तो हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं समीर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई पाकिस्तान की एक और हूर का, पाकिस्तानी गिलहरी का जो एक और हूर है। तो ये पाकिस्तान की आवाम के बीच में, जाहिल आवाम के बीच में पहुंची है पूछने की भाई इंडिया और कनाडा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आप लोगों का क्या सोचना है। क्योंकि पेंटागन यानी यूएस ने भी बोल दिया कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, ना कि कनाडा के साथ। और जो लोग बोलते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की बड़ी इज्जत है, तो उनके आंटी की इज्जत नहीं है। कभी उसको चाइना ठोकता है तो कभी लोग उससे हाथ मिलाना नहीं पसंद करते, मुंह फेर लेते हैं। तो चलो चलते पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालत और फिर फेलते इनको धन धना धन धन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहले का दबाना ना भूलें। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए, उनको पेलने के लिए फेसबुक और इंस्टा भी फॉलो कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान और बजाते हैं इनको हम अच्छे से धनाधन धन। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो एलिगेशंस भारत पर लगाई जा रही है कनाडा की जानिब से, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त लगाई जा रही है। भारत, आप सबको पता है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है और ये पहले ये सारे काम वो पाकिस्तान में करता था। अब पाकिस्तान से ये अब कनाडा और दूसरे मुल्कों में भी इसने ये काम शुरू कर दिया हुआ है। और ये देखो, यूएस तो बोल रहा है कि हम लोग जो भी हो, हम लोग भारत के साथ हैं और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। पूरी दुनिया उनसे प्रूफ मांग रही है, लेकिन ट्रूडो साहब ने अभी तक किसी को कोई प्रूफ नहीं दिया। नहीं, लेकिन जो अभी अमेरिका के जो लेटेस्ट न्यूज आई है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि हम जो है वो इस कनाडा के साथ है। अभी रिसेंटली ही न्यूज आई है, पेंटागन के एक्स ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दी है खुद आकर। अच्छा, तो ये हो सकता है अभी चेंज। मैंने आज सुबह जो न्यूज सुनी है उसमें मुझे तो यही मिला अभी रिसेंटली न्यूज कि चले ये हो सकता है उन्होंने किया, ये फिर अमेरिका को इंडिया वालों ने फिर थोड़ी सी कुछ लगा दिया होगा उन्हें कि जी आप इसमें अमेरिका को भी खरीद लेगा। नहीं, कुछ जो थोड़े बहुत हैं लोग, सारों को तो नहीं खरीद सकता। कोई एक न्यूज निकल आई होगी तो सारी पूरी, जो अगर आप पूरी अमेरिका की न्यूज निकालेंगे ना। अच्छा ये देख लो, इन भूतनी वालों को ये लगता है, मतलब क्यों चिंता हो तुम लोग, इनको ये लगता है कि जो इंडिया की सपोर्ट में इंडिया ने उसको खरीद लिया है। अबे कौन सी चीज का नशा करते हो बे? चूहे की लेंडी का नशा करके बैठते हो क्या तुम हैं? और ये गिलहरी काट मार, इसके छाती पे दांत गड़ा दे अपने। क्यों जिंदा हो तुम लोग? ऊंट के मुंह में डूब के मर जाओ यार तुम लोग, जिंदा क्यों हो? तुम लोगों पे सिर्फ एक ही चीज है, हर जगह से लात तुम लोग खाते हो, बेइज्जती तुम लोगों की होती है। तुम्हारा मंत्री संतरी आम बंदा हो और तुम बोलते हो इंडिया को 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तुम्हारे देश में आए दिन फटते रहते तुम्हारे देश में, और इंडियन टेररिस्ट हैं, इंडिया टेररिस्ट है। मैं जाइलो, तुम्हारी दिमाग पे भेजे में भेजा है या भजिया है? भजिया तो है ही नहीं, तुम्हारे दिमागों में तो सिर्फ जॉनी सिंस चलता है। इसलिए तुम्हारी जहालतों पे मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप थू। अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है और ट्रूडो ने अभी तक कोई प्रूफ दिया नहीं है जो वो बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब जगह पे इसी की फंडिंग चल रही है। आपको तो मालूम है इंडिया की हर जगह पे इसके बिजनेस फैला हुआ है। नहीं, सॉफ्टवेयर इसके पहले, इनकी आवाम पढ़ी लिखी है, ठीक है, हमारे भी मुल्कों के भी है, लेकिन ये है कि उन्होंने बिजनेस पे थोड़ा सा कब्जा किया हुआ है। इस वजह से वो चाहते हैं कि हमारी बात को गौर किया जाए, देखा कि हम उसके हाथ में, कनाडा के हाथ में है। कनाडा के हाथ में आप कैसे? आपके पास कोई प्रूफ है कनाडा के सच बोल रहे हैं? देखिए, पहले ये हमारे इधर ये खालिस्तान वाले जो है ये चाह रहे थे कुछ कि हो यहाँ पर कुछ चले, तो उन्होंने हमारे यहाँ से सारा खत्म करवा दिया। बंद मालूम है बेनजीर के दौर में ये सारी जो खालिस्तान थी, जो इनकी चल रहा था, इनका खालसा का, ये उस वक्त खत्म हो गया था। इंडिया के सिख तो कह रहे हैं कि हम भारत में बहुत खुश हैं। ये सारी कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है दुनिया के। ऐसा नहीं, मैं खुद जाके देख कर आया हूँ। मैं इंडिया जाके खुद जाके देख के आया हूँ। मैं गोल्डन टेम्पल में भी होकर आया हूँ, इसके अलावा न्यू दिल्ली और बरेली शहर में और सारे शहरों में फिर के आया हूँ। मैं देख के आया हूँ वहां पे अब भी मुसलमान, सिख और जितनी भी मिनॉरिटीज हैं उनके साथ वहां पे इंसाफ नहीं हो रहा। अगर वो सारे अभी मिल गए ना तो एक पाकिस्तान और वहां से निकल सकता है। अच्छा, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो रहा है। इंसाफ नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है, फिर भी वो तालीमी इदारों में हमें नजर आ रहे हैं, फिर भी हमें प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये इंडिया आया था, कब आया था इंडिया? और इतना प्यार है तो ले जाओ यहाँ से। जो तोड़ने की बात करेगा उसको फिर हम तोड़ फोड़ देंगे, समझ गया? अपने देश में क्या हो रहा है इनको घंटे का पता नहीं है, लेकिन दूसरे घरों में झांकने का बड़ा शौक है इसके ख्याल से। बट तुम्हारे ख्याल में तो फिर जहालत ही घूमती है। तुम्हारे ख्याल की किसको परवाह है? तुम्हारा ख्याल अपने लात पे जूतों पे रखते हम, कहते सिर्फ आप थू, तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं, वही वेलकम वाला। तहफ्फुज़ नहीं दिए जा रहे, मतलब किसको राइट्स नहीं मिल रहे यहाँ पे? पन्नू जैसे को, टेररिस्ट को, साले को, ऐसे टेररिस्टों को ठोका जाना चाहिए। और इंडिया के खिलाफ जो जाएगा वो ठुकेगा, खिलाफ जाएगा ठुकेगा। तोड़ना तो दूर की बात है, अगर तोड़ेगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। अब ये ना डिब्रूगढ़ जेल में, अब उसकी याददाश्त भी गुम हो गई है, दौरे पड़ते हैं उसको अलग अलग, छाती में अपने नाखून मारता है आजकल। आप मजबूरी में किसी माइनॉरिटी को प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा सकते हैं? मजबूरी में नहीं, वो धांधली से आती है। जो उनका मुसलमान जो सूबा है वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान से भी बड़ा सूबा है। कौन सा मुसलमान? यूके, यूपी,
यूपी के अंदर चार बड़े बड़े मुल्क, चार बड़े बड़े शहर हैं जिनके वो 4 सूबे बना सकता है। छोटे छोटे से उसने वो छत्तीसगढ़ और ये सूबे बना दिए हैं। एक मुसलमानों का क्यों नहीं वो बना रहा उधर? क्योंकि ज्यादा वजीर आला बनेंगे, ज्यादा हेलीकॉप्टर देने पड़ेंगे। लखनऊ क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपको याद है? जी जी बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? ये इनके प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी। मनमोहन सिंह कौन थे? ये भी इनके प्रेसिडेंट रह चुके तो हैं। फिर तो नहीं, इनके पास इख्तियारात नहीं थे तो प्राइम मिनिस्टर बनाए ना मुसलमान को। किसी उनको मुसलमान होने के नाते ये दूसरी दुनिया में दावर कराने की कोशिश की थी। बस तुम होते कौन है वो बताने वाले जाहिल के बच्चों। अपने देश में तुम किसी नॉन मुस्लिम को बना के देख लो, वहां का बेचारा सीएम नहीं बन सकता, पीएम तो दूर की बात है, वहां का आर्मी चीफ नहीं बन सकता, किसी बड़े उस पे ओहदे पे नहीं बैठ सकता। ये हमें सिखाएंगे भूतनी के बच्चे, नहीं बिठा दे किसी को, उखाड़ ले। और मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर थे, और ये गिलहरी कुछ पढ़े लिखे है नहीं, बस आके बक 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 कर लेते हैं। गिलहरी मूंगफली खाएगी? वैसे भी रोटी तो है नहीं, मूंगफली खा ले, तुम्हारे घर में आटा वाटा तो होगा नहीं, है ना। मुसलमानों को भी और मिनॉरिटी को भी बड़ा कुछ देते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बनाए क्यों? तो जानवरों को उन्होंने सरेआम फिर रहे हैं, हमारे तो अलग है। जानवर यहाँ आपको फिरते हुए नजर नहीं आते, वहाँ पे सड़कों पे नजर आ रहे हैं, आपको कभी वो दिखाते नहीं है ये चीजें। अच्छा। इनका क्योंकि मीडिया पावरफुल है, इंडिया का मीडिया पावरफुल है, आई नो इंटरनेशनल मीडिया तो दिखा ही सकता है। वो इंटरनेशनल मीडिया को भी वो इश्तेहार देते हैं। ऐसा क्या बोल सकता है कि हर चीज दुनिया की भारत में खरीदी है? मतलब सर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों का नॉलेज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ पे जितना सिख रह रहे हैं ना, अच्छा। आप उन सिखों से पूछें कि इंडिया में क्या हो रहा है, अच्छा, वहां पे सिखों के साथ कितने बुरा हाल हुआ है। इनको ये नहीं पता 1971 में हमारे एक निशाने पे उनका गोल्डन टेम्पल था, हमने जानबूझ के नहीं उसे तबाह किया। सिख वहाँ पे डिप्राइव है, आपकी नजर में वहाँ पे डिप्राइव है। अच्छा। वो हिंदुओं को ही दे रहे हैं सारा कुछ, सब कुछ जो है वो हिंदुओं का ही है। वो मुल्क मुसलमानों का और सिखों का और क्रिश्चियन का नहीं है। वो मुल्क वो करते हैं, हम तो इस तरह करते हैं। इन चूतियों को यही नहीं पता कि सिखों का बैकग्राउंड क्या है। तो बेटा सिख सनातनी से निकले थे, क्योंकि जब ये तुम जैसे जाहिल आए थे ना तुम्हारे, जिनको तुम अपना बाप मानते हो, तो हर एक सनातन के घर में एक लड़का सिख बनता था, वो लड़ने के लिए, समझ गए। तो हर एक हिंदू घर से एक लड़का, छोटा बड़ा कोई भी हो, जैसे सेना में जाते हैं तो सिख बिरादरी लड़ने के लिए बनी, तो लड़ते थे वो लोग, इसलिए सिख पैदा हुए, खालसा पैदा हुए, समझ गए। और हाँ, तुम्हारे कहने से तुम जैसी जाहिलों की सोच वालों को हम, तुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? जैसे वो ना, क्या नाम है, शोएब जमाई की बुआ जमान करो, वो 25 करोड़ वहां के 25 करोड़ यहाँ पे, फिर तो हम पीएम बनाएंगे। यहाँ पे कान पे ऐसी लात पड़ेगी ना, रोता भगेगा कुत्ते की तरह कुंकू करता हुआ। और मुझे समझ में नहीं आता कि भाई स्पेशल राइट्स इनको दिए जाते हैं, स्पेशल हर चीजें इनको क्यों दी जाती हैं? इनको फिर इनकी मस्जिदों में भी 18,000 25,000 रुपए दिए जाते हैं, पंडितों को क्यों नहीं? मंदिर फट से तोड़ दिया जाता है, लेकिन बीच रोड पे मजार होती है उसको तोड़ नहीं सकते, क्यों भाई? वक्फ बोर्ड इनको दिया गया है, क्यों भाई? अगर माइनॉरिटी है तो हिंदू राष्ट्र है ये, अगर सेकुलर है तो फिर सबको एक जैसा होना चाहिए ना, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। सिखों को ऐसा राइट नहीं है, क्रिश्चियंस को ऐसा राइट नहीं है। सबसे ज्यादा गम ये लोग मचाते हैं। कंट्रीब्यूट क्या करते हैं टैक्स में? नील बटा सन्नाटा, 0 शून्य। खाते कितने हैं? 98%। मतलब हमारे टैक्स के पैसों पे ये उछलते हैं, 25-25 बच्चे पालते हैं, और फिर भी ये तो दबे हुए हैं। एक बंदा पैदल यात्रा करता है अयोध्या से साउथ तक जाता है, सिर्फ अपनी वीडियोस अपलोड करता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ अपनी वीडियोस अपलोड करता है कि जिस रास्ते से श्री राम जी गए थे उसी रास्ते से वो भी जाता है। उसको बेफालतू में लोग इतना मारते हैं। शांति पसंद कौम, शांति प्रिय लोग, बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के खून निकाल देते, कपड़े फाड़ देते, शांति प्रिय लोग। तो ये तो वो देश है, इनको राइट्स नहीं मिल रहे। ऐसे लोगों को जमीन से लगाना चाहिए, लाइक पाकिस्तान। दोनों की मेंटालिटी सेम है। मैं गलत हूं तो बताओ भाई, कहाँ गलत हूं मैं? और ऐसे लोगों को तो जो लोग बोलते हैं ना इनसे बातचीत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और इनको किन सिखों की बात करें जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनको 2 पैसे सस्ते करने से गोली मार दी जाती है? कौन लोग? जो नॉन मुस्लिम रहते हैं, सस्ता इलाज करने से उनकी गर्दन उड़ा दी जाती है। क्रिश्चियंस पे ब्लास्फेमी केस लगा के उनके घर फूंक दिए जाते हैं। हम सारों को जो है बराबर के जरावाला का वाकया क्या था फिर? वो तो इन्होंने करवाए थे, वो इन्होंने कंडेम किया कि नहीं लोगों ने? कंडेम करने से आप 1 मिनट, आप पहले उनकी सारी चीजें तोड़ दो, बाद में आगे को ये बड़ी गलत है। देखिए कुछ लोग करते हैं ऐसे, सभी लोग एक्सट्रीमिज्म कहीं भी होती है, आई नो 100% एग्री। उनमें नहीं है, हिंदुओं में नहीं है, बहुत ज्यादा है। एक्सट्रीमिज्म तो मैं कह रही हूँ कहीं पर भी होती है, वहां पर भी कट्टर हिंदू है। और जैसे आप मिलिशिया की बात कर रही है ना, जो इंडिया की मिलिशिया है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कह रही है माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा है, मेजोरिटी में मुसलमान है ना, मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा। मैं यही बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीमिज्म होता है, हर कौम में होता है, इंडियंस में भी है, सभी इंडियन ऐसे नहीं हो। कितनी मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाया गया पाकिस्तान में? बता दे जरा मेरे को, कितनी मुसलमान लड़कियों को उठाया गया है? इस मुसलमान के गिलास अलग रखे गए हैं, बता दे मेरे को जरा। हिंदुओं के साथ ही होता है, उनकी बच्चियां उठा जाती है, नाबालिग लड़कियां उठाई जाती हैं उनकी, उनको अपने उठा के उनके बाप के सामने उनको मारा जाता है। तुम्हारे कोर्ट में जाते हैं ना तो वो लोग हंसते हैं, ये लोग
माइनॉरिटी को राइट देते हैं, जाहिल के बच्चे। इंडिया में जितनी फ्रीडम मिली हुई ना सबको, उतना चलते हैं लोग, वे कुत्ते की तरह भौंक के आते हैं बाहर भी। इंडिया में तो डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं होती ना गांड पे गोली पड़ती। डेमोक्रेसी नहीं होती ना तो जैसे पाकिस्तान में होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके तो उनके भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती ना, उठा लिए जाते हैं, समझ गए। कुत्ते की तरह जो मर्जी भौंक देते, जहां मर्जी कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई हिंदू लिख दे तो उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाते हैं। यहाँ पे तो स्पेशल कुछ चीजें बनाई जाती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं कि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ ना घूम पाए। व्हाट्सएप ग्रुप से उसको ट्रैक किया जाता है, उसको मारा जाता है, लड़की को धमकाया जाता है। उनको राइट्स नहीं मिलते यहाँ पे। और हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, हिंदू की रथ यात्राओं पे हमले होते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं, ग्रेनेड बरसाए जाते हैं, और हिंदू एक्सट्रीमिज्म है। आए दिन फटते फिरते ये लोग हैं और हिंदू एक्सट्रीमिज्म है। कंट्रीब्यूशन तरक्की में, देश की तरक्की में या फिर टैक्स में नील बटा सन्नाटा, और खाने में 98%। हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, सबको खिलाओ, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, बारात में आए हो हैं। और हिंदू एक्सट्रीमिज्म, कितने हिंदुओं ने भाई मार रखा है, कितने हिंदू लड़कों ने मुसलमान लड़कियों को 6 फीट गड्ढे में दफना दिया है, बता दो मुझे। कितने हिंदू लड़कों ने अपना नाम बदल के मुस्लिम लड़कियों को पटाया है, बता दो मुझे। कितने हिंदू लड़कों ने 35 टुकड़े करे हैं, कितने हिंदू लड़कों ने बीच रोड पे चाकू मारा है, कितने हिंदू लड़कों ने, बता दो मुझे। पाकिस्तान में एवरीवन आर सेम थिंकिंग, चाहे इनका बच्चा हो चाहे बड़ा हो। मदरसा छापी ज्ञान, जाहिल ज्ञान, इनके डॉक्टर से लेके यहाँ के पाकिस्तान में एक बच्चे से लेके एक MBBS तक सबका एक ही नजरिया, एक ही है। तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ जहालत की जरूरत है, वो बचपन से इसको दी जाती है इन लोगों को। बच्चा इनका पैदा होता है तो उनके कान में कलमा नहीं, उनके कान में पढ़ा जाता है हमारे पास 165 बम है, हम एटमी पावर है, वो भी चोरी करा हुआ। हिंदू दुश्मन है, जो इंडिया के खिलाफ है वो इनका दोस्त है। अभी कोई सिख इनको ठोक ठाक देगा तो फिर सिख इनका दुश्मन बन जाएगा, कोई क्रिश्चियन ठोक देगा तो फिर क्रिश्चियन दुश्मन बन जाएगा, और तो क्रिश्चियन कोई इंडिया के खिलाफ बोल देगा तो फट से बोल देंगे। तो जाई लो, एक जगह पे टिक जाओ, एक कोई बाप बना लो, चाइना तो हमारा बाप है, उसी को मान के चलो। खालिस्तानियों का बाप पाकिस्तान है। कुछ है इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ है, कुछ लोग फायदा उठाते हैं। अब कुछ लोग होंगे जो फसाद करने के लिए निकले होंगे, और बाकी जो शरारती किस्म के लोग हैं उन्होंने उनके घर लूट लिया, सारा कुछ कर लिया। कंडेम भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट वजीर आज़म उधर गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर माइनॉरिटीज के साथ अच्छा नहीं हो रहा तो मुसलमानों के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा, बात ये है मेरी। तो फिर आप खुद सोचिए, जब मुसलमानों एक अक्सरियत है मुसलमानों की, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा तो माइनॉरिटीज के साथ कैसे अच्छा हो सकता है? तो आपकी भी ठीक है, जब अक्सरियत ही खुश नहीं है तो फिर अक्सरियत अकलियत को कैसे खुश रख सकती है? इसको किस तरह आप कह सकते हैं? गिलहरी उसके दांतों में, तो मैंने छाती में उसके दांत गड़ा दे, जाहिल की बच्ची तू भी है गिलहरी हूर, मतलब तेरे को तो गिलहरी बोलूंगा मैं। जा मूंगफली उफली खा ले, तेरा दिमाग नहीं चल रहा, तू बादाम वादाम खा, 2 दांतों से काट के अपने। कितने पाकिस्तान की लड़कियां, कितनी मुस्लिम लड़कियां उठाई जाती हैं, बता दे मुझे। और क्या ना, कुछ लोग होते हैं, जरा ये वीडियो देख ले कितने लोग हैं, ये कुछ लोग नहीं है, पूरी भीड़ है ये कुछ लोग नहीं है। जो श्रीलंका वाले बंदे को मार दिया गया था, जला दिया गया था, पूरी भीड़ थी, समझ गया। कुछ लोग नहीं होते ये, तुम जैसे लोगों की मेंटालिटी, तुम जैसे लोग पाकिस्तान के जितने हैं सबके सबकी सोच एक जैसी है, समझ गए। तुम सबकी सोच का सिर्फ एक ही इलाज है, ठोको। तुम्हारी सोच डाल दो तुम्हारे पिछवाड़ों में, और मुंह में अलग भर दो, ना निकालने दो ना चिकने दो सालों को। वैसे भी कनाडा एफएटीएफ की लिस्ट में जा रहा है, तगड़े वाला, वो उखाड़ लो जो उखाड़ना है। खालिस्तान पे सवाल था। देखिए वो खालिस्तान पे चला रहे हैं, तो कैनेडियन ने जो किया है, उन्होंने कत्ल तो उसका पहले हुआ था, उन्होंने तहकीकात करके फिर उन्होंने उसके पाकिस्तान जो है वो सिखों के साथ है, हिंदुओं के साथ नहीं। हिंदुओं से आपका क्या? एक मिनट, आपकी हिंदू से कोई दुश्मनी है? हाँ जी, ये दुश्मनी है, वो हमारी, हम इज्जत बिल्कुल नहीं वो करते हमारी। अच्छा। आपने वहाँ जाके नहीं ना देखा? तो चाइना भी इज्जत नहीं करता, बहुत इज्जत करता है, बहुत इज्जत चाइना तो करता है। हमारी बहुत इज्जत करता है। आपके 1400 साल, एक मिनट, उन्होंने चाइना की बात बोली है, 1400 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने के उनके कोर्ट ने ऑर्डर दिए, कहते हैं तो निकाल के दिखा दो। वो जिस तरह इन्होंने निकाला बाबर मस्जिद का, मैं तो चाइना की बात कर रही हूँ, भारत इसी में तरह क्यों जा रहे इन्होंने हैं? भी किया होगा ना, इसी तरह अच्छा, आपके दिल में उनके लिए गुस्सा नहीं है? पुराना निकाला होगा। नहीं, हमारे में होता है हर जगह का, जो भी हमारे इस्लाम मजहब को छेड़ेगा हमारे दिल को दुख होता है। जहाँ भी इस्लाम के खिलाफ बात होगी, बिल्कुल, हम लोग रिएक्शन दें उसको आगे से। इसमें कोड करता हूँ ना कि आप अगर किसी को हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोके, जुबान से नहीं तो दिल में बुरा कहें। हम दिल में तो बुरा कह ही रहे हैं ना। अबे दिल में तुम्हारा बाप है, तुम दिल में बुरा सोच के देख लो, उसके लिए पता लगते के समय तुम्हारे ना जो 24 करोड़ का झंडा है, उसी का डंडा सिंह पोंग फू करके वो घुसा देगा, फिर आई अम्मी करके रोते फिरोगे। वहां पे मुसलमानों के साथ जो करता है वो जमीन से लगा के रखता है, और वो बिल्कुल सही करता है, मेरा मानना ये है। तुम जैसे लोगों को, अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया था पाकिस्तान का, एक चाइनीज औरत एक बंदे को पेल ली थी, सारे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, समझ गए। ये कोई आ जाए, गिलगित आ जाए, पूरा चाइना कब्जा कर लेंगे ऊपर, फिर इनको पता लगेगा कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है फिर छाती पीटेंगे अपनी, हाय मार दिया तो पीटने भी नहीं देगा, क्योंकि इन्हीं के बंदे
इन्हीं को ठोकते रहेंगे। अभी कुछ चाइनीज लड़कियों को इन्होंने बेच दिया था, अपनी बहनों को ही बेच दिया था इन जाहिलों ने। मतलब इतने बेगैरत लोग हैं, वहां उनको फोन तक नहीं जाते थे, कुत्ते की तरह बिहेव करा जाता था। चाइना को अपना बाप मानते हैं। बाबरी मस्जिद मंदिर पे बनी थी, तोड़ दी, समझ गए। तुम लोगों ने क्या कर रखा है? 3500 मंदिर थे, कितने बचे हैं? नफरत करते हो एक घंटा। और तुम लोगों की इज्जत कौन करेगा? आप थू, जो अपनी बेटी को अपनी बीवी समझ लेते हैं उन लोगों की इज्जत करेंगे। जो अपनी बेटियों के रेप कर देते हैं उन लोगों की इज्जत करेंगे। जो कहते हैं माँ, उससे ही शादी कर लेते हैं, उन लोगों की इज्जत करेंगे। अथू, ऐसे लोगों की इज्जत नहीं की जाती, ऐसे लोगों से दूर रहा जाता है। और इज्जत हमसे घंटा अपनी ब्राउन चाउमीन में फेंक के ना मारो तुम्हारे मुंह पे, समझ गए। तुम लोगों की उतनी भी इज्जत नहीं है, औकात भी नहीं है, ना इज्जत है ना औकात है। और इज्जत की ये बात करते हैं, अब तुम लोगों की इज्जत तुम्हारे घर वाले पता नहीं कैसे कर लेते हैं। तुम लोग इज्जत के काबिल भी नहीं हो किसी। दुकान से क्यों नहीं कर सकते? जुबान से कर रहे हैं लोग। जो सफारती ताल्लुकात में कोई चीज होती है कि नहीं? सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के उससे बेहतर है, वो कम्युनिकेशन करते हैं, उससे बेहतर होता है। उनके हालात को इस तरह कंडेम किया जाता है, ठीक है, जैसे इमरान खान ने किया। चाइना ने सॉरी बोली आपसे कि 1400 साल पुरानी मस्जिद को क्यों डिमोलिश करने का ऑर्डर पेश किया? वजह क्या है मुझे तो नहीं पता। नहीं पता ना आपको, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने डिमोलिश करने के भी ऑर्डर्स दिए होंगे। मैं कब कह रहा ये होंगे, आपको ये भी नहीं ये पता। वाली न्यूज अभी इतनी ज्यादा हुई नहीं, जिस तरह उसके बारे में बताएंगे। यहाँ मुस्लिम्स के जो हुकूक है वो नहीं उनको प्रॉपर मिल रहे, वो देखें या दूसरे लोगों के मिसाइल देखें। हम तो अपने मिसाइल देख रहे सब पाकिस्तानी हैं, आप कह रहे हैं ना मुस्लिम हिंदू सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, टोटल पाकिस्तानी जो है। मैं आप मिनोरिटीज की बात कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन वो भी बियर कर रहे हैं सारी चीजों को। बिल्कुल सही बात है, हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई ईसाई। वो हुआ उधर जड़ावाला में, उसमें जितने भी लोग थे उन्होंने उसको कंडेम किया। वो कहते थे कोर्ट में केस जाना चाहिए। ये तो कहते हैं कि कानून बनना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो वो कोर्ट में जाए, कोर्ट उसका फैसला करे। इस्लामी शरीयत भी यही कहती है, ठीक है। अभी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अपना फाइज ईसा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जो आपने केस उठाया है उसमें आप मुझे ये बताएं कि ये शरीयत के खिलाफ है या आइन के खिलाफ है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, इन दोनों में किसी एक चीज के खिलाफ हो तो फिर आप बात करें। अगर आइन या शरीयत के खिलाफ हो तो फिर, अगर वो शरीयत के खिलाफ हुआ, लोगों ने कहा ठीक है, उस पर वजीर आजम भी गए, एक्शन भी लिया गया। अब उन लोगों को सजाएं मिलेंगी। सजा तो पहले भी आपको पता है कितने हजारों केस लगे हुए हैं, कितने लोगों को सजाएं मिल रही हैं। यहाँ तो फैसला तब आता है जब बंदा मर जाता है। ऐसा भी सजाएं मिलेंगी? अब सजाएं कुछ नहीं मिलेंगी, वहां जाके वो याशा काटेंगे, क्योंकि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम को मारा है, उनके चर्च तोड़ दिए हैं, मंदिर तोड़ दिए हैं, तो उनको सजा कैसे मिलेगी? उनको शाबाशी मिलेगी। और जाहिलो, तुम लोगों की सोच एक जैसी है, समझ गए। ऑल आर पाकिस्तानी सेम। और ये गिलहरी 1400 साल पुरानी, 800 साल पुरानी थी वो मस्जिद, 1400 साल पुरानी, खुद ने प्रोग्राम करा था ये। लेकिन चाइना में कुछ होगा तो इनके मुंह से चूनी निकलेगी। इनके प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट नो, फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि पता है जरा सा कुछ बोलेंगे तो इन्हीं का झंडा, इन्हीं के डंडा निकाल के इन्हीं के डाल देगा, फिर चीखें मारते फिरेंगे हम। वैसे तो ये बिना डंडे के चीखें मारते हैं, ये तो फिर उड़ता हुआ तीर नहीं, पूरा पेड़ घुसा लेते हैं अपने पीछे, फिर चीखें मारते हैं, हाय मार दिया, हाय इंडिया ने मार दिया, इंडिया ने मार दिया है, राह हमें मार रहा है। कोई नॉन मुस्लिम होता है तब होता है, ठीक है। पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होता है, वो चाहे मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो हमें तो अपने जो है मिसाइल से फुर्सत नहीं है, तो बाकी क्या करें हम? अगर कनाडा ने किया है, कनाडा ने 3-4 महीने उसकी तहकीकात की है, उसके बाद नहीं की सर, सिर्फ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बरतानिया उसके साथ खड़ा है, अमेरिका उसके साथ आपने खड़ा बोला है। ना कैसे निकाल दिया? आप कह रहे हैं कोई उनके साथ ही खड़ा। पेंटागन ऑफिशियल, मैं आपको स्टेटमेंट सुना दूं। जी जी जी। उन्होंने बोला है कि अगर हमें भारत और अमेरिका में से किसी को चूज करना पड़े तो हम हमेशा इंडिया को चूज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने बोला, हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि वो स्टैंड विद भारत, ठीक है। अभी हर कोई ये बोल रहा है, ट्रूडो को, जो कि प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, उनको बोल रहा है कि आप प्रूफ तो निकालो। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो जो जितना भी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो ये कह रहा है कि प्रूफ दिखाओ, तो ठीक प्रूफ है। दिखा नहीं रहे। दिखाएंगे जब उन्होंने मेरी बात सुने, जब उसका कत्ल हुआ है तो उसके मसला, हमारा तो नहीं है ना मसला, हम तो नहीं कह सकते। वो अदालत में ही दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाने लगे। वो इंडिया को मिटाने आते हैं सबूत सारे। बड़ा गलत मुल्क है इंडिया, हम इंडिया के खिलाफ है और रहेंगे। सीधा होकर सीधे सच के दिल से कह रहा हूँ कि इंडिया का बहुत गलत मुल्क है। धर्म की बात है, और जितनी इन्वेस्टमेंट उधर कर रहे हैं लोग, मार्केट को भी देखना पड़ता है। अगर एक जगह पे 2 लाख लोग रहते हैं ना, एक जगह पे 1.5 अरब लोग रहते हैं, तो कोशिश लोग यही करेंगे कि 1.5 अरब की आबादी पे जाके ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इस वजह से मार्केट मैटर्स, तो सभी के अपने मफादात है, तो मफादात में बात हो रही है बस। जब मफादात तो है, सबकी मफादात है, और हो सकता है कि अगर भारत के खिलाफ प्रूफ भी मिल जाए तो तब भी वो लोग भारत अमेरिका के साथ था, रशिया भारत के साथ था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ तो नहीं दिया 71 में। मफादात की बात होती है। ये देखो इनको,
जाहिलों को भारत के खिलाफ। ये इसकी मेंटालिटी है गिलहरी की। मुक्का मार के दांत तोड़ूंगा तेरे गिलहरी। सच में हूर, कहाँ गया तेरा दिमाग? इंडिया के खिलाफ सबूत, कौन से सबूत मिलेंगे बे? ट्रूडो इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको खालिस्तान सपोर्टर मिलते हैं। जसमीत सिंह जो है ना सुअर, वो खालिस्तानियों का सपोर्टर है, बाप मन के बैठा हुआ है, इसलिए ट्रूडो ने बोल दिया। और कौन से ट्रूडो की इज्जत करता है कोई? उसको तो किसी धेले में नहीं लेता कोई। कभी उसको चाइना फेल जाता है, कभी कहीं जाके बैठता तो उसको कोई हाथ नहीं मिलाता, मुंह फेल लेते हैं। बड़ी इज्जत उसकी है। कनाडा $4 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें $4 बिलियन का यहाँ से सामान जाता है, वहां से आता है। इतना फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। नुकसान कनाडा का होगा क्योंकि वहां से सुन लो टाटा या महिंद्रा वहां से अपना बंद कर दिया। फिर जो इंडियंस होंगे वहां से वापस आ जाएंगे। उखाड़ लो। फिर कनाडा का क्या होगा? फिर बाबा जी का ठुल्लू। तो बेटा औकात में रहकर बात करा करो, जब पता ना हो बात को तो फिर इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। और क्या कह रहा था वो, इंडिया को हम दहशतगर्द मुल्क है। मैं भूतनी वालों, तुम्हारे मानने ना मानने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? तुम्हारे मानने ना मानने से हमारे नूडल्स भी ब्राउन ना हो, समझ गए? और नहीं समझता तो हिंदी में समझो, मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। और जो अभी तुमने बत्ती बना के डाल रखा है ना पीछे, उसको और घुसा दिया जाएगा। तो खून जो धीरे धीरे चला है ना, वो फिर धार से निकलेगा। क्योंकि तुम लोग कनाडा के साथ तुम FATF की लिस्ट में, तुम ब्लैक लिस्ट में जाओ सालो। अभी तो दीवार से लग रहे हो, तुम्हें तो घुटनों पे लाके पूरा जमीन पे छिटा देंगे, नाकों से लकीरें खिंचवाएंगे ना, तुम्हारे पिछवाड़े चिंगारी निकले तो बोलना। और इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, तब ये औकात में रहेंगे। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस गिलहरी के बारे में, जाहिलों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर रंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।